हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय दीनानाथ। तो आज हम अपनी छत पे आए हैं पूजा करने के लिए। सावन का पहला सोमवार है। तो गाइस, हम अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। तो हमने बेलपत्र पे ओम और मतलब बिंदुएं लगाई हैं। और फिर मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली, उसे गीला करके छोटी सी शिवलिंग बनाई। तो मैंने कहा अपने घर पे ही इस बार शिवलिंग बना के पूजा करूँगी। तो मैंने छोटी सी शिवलिंग बनाई है गाइस। अब वो अच्छी भी बन गई थी। ये था कि छोटी थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटी बना ले। और गाइस, इससे कुछ नहीं होता, बस मन में प्रेम और श्रद्धा का भाव हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भगवान सबके ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं बना रही हूँ पार्थिव शिवलिंग। क्योंकि मैंने तो सोच के रखा था कि इस बार ज़रूर बनाऊंगी। और क्या हुआ कि मैंने कहा पहले ही बनाऊंगी, लेकिन पहले तो बना नहीं पाई सावन के शुरुआत में। तो मैंने सोमवार को बनाई। फिर मैंने हाथों से बना दी। छोटी सी है, बिल्कुल एकदम छोटी सी। फिर मैंने कहा चंदन लगा दें। तो हाथों से लगाने जा रही थी, तो हाथों से तो गाइस बन नहीं रहा था, देखिए। फिर मैंने कहा माचिस की तिल्ली से लगा देते हूँ। फिर मैंने माचिस की तिल्ली उठाई, उसे चंदन को गीला किया और भगवान शंकर के बनाए तीन तीन कोण होते हैं ना, वही मैंने बना दिए हैं गाइस। तो इसको क्या बोलते हैं मैं जानती नहीं हूँ, आप लोग कमेंट करके बता देना गाइस। तो मैंने बना दिए शिवलिंग पे। फिर उसके बाद में चंदन लिया, चंदन से बना के फिर उसके बाद में बंधन जो था उसको मैंने लिया। बंधन से मैंने बीच में नहीं, लाल कलर का होता है शिवलिंग में, तो फिर मैंने बनाया। फिर बंधन लगा के मैंने कहा, हाथ गीले हो गए थे तो बंधन भी गीला हो गया था। फिर मैंने बेलपात्र लिया, एक बेलपात्र चढ़ा के फिर मैंने कहा जल चढ़ा लूँ, उसके बाद में दूसरा चढ़ाऊँगी। तो गाइस, मैंने बेलपत्र चढ़ाया है। फिर उसके बाद में लोटे में जो जल था, मैंने उसको जल को चढ़ाया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए। सावन का महीना ही इतना पावन होता है। फिर उसके बाद में मैं दूध लेके आई थी, जो कि ग्लास में रखा था। तो मैंने दूध चढ़ाया, वो भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। भगवान भोलेनाथ का एक ही महीना है, वो भी पावन होता है। फिर मैंने और बेलपत्र चढ़ाए हैं और फूल भी रखे थे, फूल भी लाई थी मैं। कैमरामैन का कैमरा बहुत हिल रहा था। तो गाइस, मैंने फूल भी चढ़ा दिए हैं। और चावल के अक्षत नहीं पड़ते हैं, क्योंकि माता पार्वती का कहना है कि इस दिन माता भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती इस दिन व्रत रखती हैं, तो कोई चावल के दाने नहीं चढ़ाता है। इसी वजह से मैंने नहीं चढ़ाया। तो गाइस, हवा चल रही थी छत पे, तो वो माचिस जला रही थी जो बुझ रही थी। तो मैंने कहा दीपक जला लेती हूँ आरती वाला, उसके बाद ही मैं आरती करूँगी तो उसी में से जला लूँगी। फिर माचिस भी जल गई थी, तो मैंने माचिस से ही इसको जला लिया। जय श्री राम, जय माता दी। तो ऐसे ही भोले बाबा का फिर मैंने धूप बत्ती लगाया, भोले बाबा की धूप बत्ती लगाई। धूप बत्ती जल नहीं रही थी बहुत अच्छी, फिर धूप बत्ती लग गई, जल गई। तो मैंने कहा लगा दें। घंटी ले नहीं गई थी छत पे, क्योंकि घंटी नीचे ही रखी थी। तो मैंने कहा चलो इसमें लगा देती हूँ। पहले मैंने इसको रखा, हमने कहा इस पर धूप बत्ती रख देंगे। फिर मुझे दिखा कि धूप बत्ती का स्टैंड पड़ा हुआ है यहीं। फिर मैंने धूप बत्ती का स्टैंड लिया, उस पर धूप बत्ती लगाई। और गाइस, जहाँ पे मैंने शिवलिंग बनाई है वहाँ देखिए छोटे छोटे फूल लगे हैं। इसे क्या कहते हैं, 10 बजिया, 10 बजिया के फूल हैं। तो जैसे कि बताते हैं कोई कि किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग को बनाना चाहिए, लेकिन कोई वृक्ष नहीं था। तो क्या हुआ, ये है पेड़, तो पेड़ ही है, फूल का हो कोई भी चीज़ का हो। फिर मैंने दूध चढ़ाया। मैंने कहा अब सारा कुछ हो गया है, चढ़ा दिया है, तो लाओ दूध चढ़ा दें। फिर मैंने भगवान शिवलिंग जो बनाई थी उस पर ही दूध चढ़ाया है और फूल भी चढ़ाए थे। तो गाइस, अच्छी तो हमारी शिवलिंग तो बहुत अच्छी बनी थी, जैसा हमने सोचा भी नहीं था वह उससे अच्छी बन गई थी। और तो मैंने दूध चढ़ा दिया, थोड़ा दूध रख लिया था। फिर उसके बाद में हमने कहा आरती कर देते हैं। तो गाइस, आरती हमने कर दी, क्योंकि नीचे आरती करके गए थे, तो हमने छत पे गाई नहीं थी आरती, ऐसे ही उतार के रख दी थी आरती। और इधर भी मेरे भोले बाबा बैठे हुए हैं, जो कि वो पत्थर के हैं, बहुत दिनों से रखे हैं। वो तो हमने खैर बनाई थी अपने हाथों से। और मुझे जल्दी हो रही थी, मैंने कहा पैर वूर छू लिए। मैं सोच रही थी कि यहाँ पूजा कर लें फिर वहाँ जाएंगे। तो गाइस, मैंने पैर भी छू लिए, भगवान से आशीर्वाद भी ले लिया।
भैया सावन में तो भोले बाबा को ही जल चढ़ता है, और इधर मेरे पुराने वाले बाबा भोले बाबा बैठे हुए हैं, तो इन पे मैंने भी जल चढ़ाया, पूजा की, क्योंकि भाई भगवान तो भगवान ही है। इनका भी आशीर्वाद लिया मैंने, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है। भगवान अपना अच्छा आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, इतनी कृपा रखना। और फिर मैं गई सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा सूर्य भगवान को जल चढ़ा दें। सूर्य भगवान को भी मैंने जल चढ़ाया, पैर छुए। फिर मेरा बेटा कहने लगा कि लो माँ फ़ोटो खींच लें, तो हमने कहा ठीक है खींच लो। और इधर सूर्य भगवान को भी जल चढ़ा दिया है। अब गाइस रह गया है जल चढ़ाने को तुलसी माता पे, तो मैंने कहा तुलसी माता पे भी जल चढ़ा दें। तो इधर मैं गई थी तुलसी माता पे भी जल चढ़ाने के लिए। ये हमारी तुलसी मैया हैं, जो कि लहंगा वो उनका ख़राब हो चुका है। अब कार्तिक माह में इनकी पूजा होगी, तो यहाँ मैंने आशीर्वाद ले लिया। ये देखिए दोस्तों, चलो दोस्तों आपको तो हाँ मेरी मम्मी ने शिवलिंग बनाई है, आपको दोस्तों दिखाते हैं चल के। वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए मेरी मम्मी बैठी है, और ये शिवलिंग छप गई है थोड़ी सी, दिखा नहीं रही है वैसे। ये देखिए मेरी मम्मी। मैंने आज पार्थिव शिवलिंग बनाई है, देखिए ये देखिए मेरे भगवान जी बैठे हुए हैं। हाँ जी बेटा है, खुद अपने हाथों से बनाई है हमने। आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। और सावन के महीने में मतलब माना जाता है कि अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाओ तो अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पर जो नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव। चलते हैं घर के तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैं जा रही थी मंदिर पूजा करने के लिए, और बहुत देरों से इंतज़ार कर रही थी। तो गाइस जाने वाला कोई नहीं था, फिर हम और दो लोग गए, हम और हमारी देवरानी देवर जी के साथ मंदिर के लिए। तो गाइस आगे का तो मैं थोड़ा दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि गाड़ी से उतरे थे, फिर हम उन्हें डायरेक्ट मंदिर का ही दिखाऊंगी। तो इसके बाद मैं मंदिर में पूजा करने लगी, और मंदिर में गाइस भीड़ बिल्कुल नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हमने बहुत अच्छे से बैठ के पूजा की, जैसे आराम से भगवान की पूजा करते हैं वैसे आराम से हमने बैठ के पूजा की, ध्यानपूर्वक। किसी बाधा कोई अड़चन नहीं आई पूजा करने में। नहीं तो वैसे मंदिरों में अगर भीड़ हो तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे क्या कहते हैं, जल्दी से जल चढ़ाओ, जल्दी से फूल चढ़ाओ, जल्दी से जल चढ़ाओ, ये हो वो है करो। और इसमें क्या था कि हमने बहुत आराम से अच्छे से पूजा की, जैसे भगवान को अपने मन से याद करते हैं ना, और अच्छा ही फल भगवान फल देते हैं। तो गाइस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने बहुत आराम से अच्छे से पूजा कर ली। फिर हमने लोटे में दूध ले गए थे, छोटे से लोटे में भगवान जी के लिए। थोड़ा सा लोटा मतलब उसमें दूध डाल दिया, थोड़ा सा अपने उसमें रख लिया था लोटे में। तो मैं अपने शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हूँ। हे ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो 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 नमो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भगवान शंकर जी को हमने जल अर्पित कर दिया है, पैर भी छू लिए हैं, आशीर्वाद ले लिया भगवान से। यही मानती हूँ कि भगवान मेरे पति को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देना, और मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए भगवान। फिर मैं पूजा कर चुकी, मेरी इधर देवरानी पूजा कर रही हैं गाइस, वो भी जल चढ़ा रही हैं, पूजा कर रही हैं। मैंने कहा हम तो कर चुके हैं, आप भी कर लो पूजा। फिर वो भी पूजा कर रही, तब तक मैं वीडियो बना रही थी, और कोई साथ में नहीं गया था, नहीं तो हम दोनों लोग साथ में ही दिखते, पूजा करते हुए वीडियो बनाते हुए भी। लेकिन क्या करें, हम ही लोग गए थे। तो गाइस ये मंदिर हमारे हैदराबाद में है, जो कि मैं आज तक इतने दिन से मेरी शादी को हो गए, मैं कभी भी नहीं जानती थी कि यहाँ हैदराबाद में ये मंदिर है। और मम्मी जी मेरी जानती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया। तो गाइस इस बार मैं पहली बार सावन में मंदिर में गई हूँ वहाँ, नहीं तो वैसे तो मैं जानती नहीं थी कि यहाँ एक कोई मंदिर है। वही कहते हैं ना कि ढूंढो तो सब मिलेगा, ना ढूंढो तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने भगवान जी को खोजा, तो मेरे भोलेनाथ बाबा जी मुझे मिल गए। तो यहाँ गाइस पूजा पूरी हो चुकी थी, अब चल दिए घर को। तो इधर मैं आ रही थी अपने घर के लिए, और
रास्ते में हूँ तो गाड़ी में कुछ बोल नहीं पा रही थी गाइस, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। तो इधर घर आ रही थी मैं। और फिलहाल गाइस पूजा तो मेरी बहुत अच्छे से हुई, मैंने पूजा बहुत अच्छे से की है। इसे आराम से कर ली, बैठ के जैसे करना चाहते हो वैसे पूजा कर ली। और मंदिर पे गाइस अच्छा भी बहुत लग रहा था। तो हम लोग गए थे अजान की तरफ से। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव।